कन्या जी, आज कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, श्री पवेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष, रामजीलाल राजपूत, श्री अशोक शर्मा जी, श्री शिलेश गौतम जी, विकास मित्तल जी, महेश पाल सिंह जी, देवलाल गलोधी जी, गजेंद्र धनखड़ जी, भजनलाल कुशवाहा जी, पवन गोला जी, चंद्रपाल वाल्मीकि जी, अशोक यादव जी, सत्यपाल सिंह जी, नरेंद्र सविता जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के अपने सुयोग्य प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आज यहां पर जलेसर की इस पावन धरती पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, जलेसर का घंटा योगी योगी जब देश के साथ बजता है तो भाइयों बहनों, यह देव ध्वनि तो करता ही है, लेकिन साथ साथ जलेसर को भी एक पहचान दिलाता है। क्या बात। भाइयों बहनों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में जनपद ने देश की स्वाधीनता के लिए अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था और लगातार यहां के क्रांतिकारी भारत माता की स्वाधीनता के लिए जूझते रहे। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस जनपद ने देश के अंदर स्वाधीनता की लड़ाई में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया हो, आजादी के बाद 70-71 वर्षों तक उस जनपद में बीमार लोगों के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान स्थापित हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, यह सपना कभी साकार नहीं हो पाया। लेकिन आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी आपके एटा जनपद को दे दिया है। आज यहां पर अपना मेडिकल कॉलेज उच्च स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। भाइयों बहनों, ये जनपद यहां पर इससे पहले 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं के गुंडागिर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? ये बुलडोजर चलना चाहिए ना? कौन चलाएगा? भाइयों बहनों, आज यही तो मैं कहने के लिए आया हूं। मैं यही कहने के लिए आया हूं, सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए
इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया। बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों को मकान नहीं दिया। गरीबों को शौचालय नहीं दिया और स्वास्थ्य की भी कोई उत्तम व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए थे। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना है। कोरोना में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हो गई और उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना के जिन को बोतल में ऐसा बंद कर दिया कि हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र है, कोरोना का कहीं अता पता नहीं। ये होती है कोरोना प्रबंधन की, कैसे कोरोना प्रबंधन होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? वाह जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने सबने वैक्सीन ले ली है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने इन दोनों विधायकों को जिन्होंने वैक्सीन लेने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब तो उनको जवाब दोगे ना, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही जान बची है। बताएंगे? वोट की चोट से उन पर जोरदार प्रहार करेंगे ना? और भाइयों बहनों, एक तरफ फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और दूसरी तरफ अपने सभी नागरिकों के लिए डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की महीने में फ्री में व्यवस्था। ये राशन पहले मिल पाता था? नहीं मिलता था ना। और ये बिजली आती थी क्या? पिछली सरकारों ने तो इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था। डार्क जोन इसलिए जिससे अन्नदाता किसान तबाह हो सके। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके, थक करके घर बैठ जाए, इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह को, इन्होंने हमारे सामने कहा था डार्क जोन से उभारो, हम लोगों ने डार्क जोन से उभार दिया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने इन दोनों विधायकों को जिन्होंने कहा था हमारे किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन भी मिलना चाहिए और खारे पानी की समस्या का समाधान भी होना चाहिए। आज जब मैं आया हूं भाइयों बहनों, ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर हम लोगों ने तय किया कि अगले 5 साल के अंदर किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और ये दोनों विधायकों के कहने पर हम लोग करने जा रहे हैं खारे पानी की समस्या का समाधान करते हुए मीठा पानी पहुंचाएंगे और हर घर नल की योजना पहुंचा करके हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने का काम भी करेंगे। हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। जलेसर के घंटे को इतना जोरदार तरीके से बजाना कि जितने भी सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हो, ये सभी के सभी चारों खाने चित्त होकर के फिर से हर हर महादेव का बम बम, हर हर बम बम के नारे लगते हुए दिखाई दे। याद करिए, सपा की सरकार के समय बाजारों में बम चलते थे, व्यापारियों का अपहरण होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। अब भी कर्फ्यू लगता है क्या? अब भी बमबाजी कहीं होती है क्या? होगा भी नहीं। अब तो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा।
और बमबाजी नहीं होती, बल्कि हर हर बम बम के नारे लगा करके हमारा कावड़ यात्री निकल करके भगवान शिव के मधुर भजनों को गाता हुआ भगवान शिव का अभिषेक करता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आप सबके पास। आपने देखा होगा क्या फर्क है, आपने देखा होगा कितना परिवर्तन लाने का काम किया है। और भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अकेले आपके एटा जनपद में हमारी सरकार ने लगभग 64,000 किसानों का कर्जा माफ किया था। कितना? 64,000 किसान परिवारों का। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,87,000 किसानों को 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके अकाउंट में आता है, सीधे उनके खाते में आता है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने अपराध ही नहीं बढ़ाया था, एक पाप और किया था। ये दिव्यांग जनों को, विधवा महिलाओं को, वृद्ध जनों के पेंशन को रोक दिया था। छठे छटाए गुंडों को उसने पेंशन देना प्रारंभ कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ गरीबों को, 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए पेंशन दे रही है। और आपके एटा जनपद की मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 11,500 से अधिक दिव्यांगजनों को, 23,700 से अधिक विधवा महिलाओं को और 40,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है, अकेले एटा जनपद को। भाइयों बहनों, 15 लाख गरीबों को एटा जनपद में महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है, आपके अकेले एटा जनपद में। और आवास की सुविधा की मैं बात करूं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत की थी। दिया एक को नहीं, लेकिन स्वीकृत किया था 18,000। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया है। और अगर मैं एटा की बात करूं तो भाइयों बहनों, 22,200 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। 22,100 से अधिक, 200 से अधिक। एक फर्क साफ है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गरीबों को आवास, गरीबों के लिए शौचालय, हर घर नल की योजना, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए फसल ऋण माफी का कार्य हो या फिर अन्य सुविधाएं, नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन हो, या डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI का निर्माण, फायर स्टेशन की स्थापना का कार्य हो, या फिर जलेसर के घंटे को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल करके वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का कार्य। और मैं तो धन्यवाद दूंगा श्री राम जन्मभूमि के लिए 2100 कुंटल का घंटा यहीं के कारखाने में श्री विकास मित्तल ने तैयार किया था। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। 2100 कुंटल का घंटा, जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये मान्यता है कि जलेसर का घंटा जब देव मंदिरों में बजता है तो जो अपशकुन होता है
अपने आप दूर भाग जाता है। और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे, वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। और यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो किया है, भाइयों बहनों, ये हमारे लिए चुनाव जीतने का जुगाड़ भी नहीं था। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। हर नौजवान को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। हर अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। हर बेटी और हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। श्री वीरेंद्र सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधानसभा के यहां पर प्रत्याशी श्री संजीव दिवाकर ने पूरी मेहनत के साथ सरकार के साथ मिलकर के काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। सरदेव कल्याण सिंह जी की एक कर्म भूमि है। उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश को मिलता रहा है। आज मेरी आप सबसे अपील है कि सरदेव कल्याण सिंह जी के सपने को साकार करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के सपने को फिर से साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। ये माफिया ध्वस्त होने चाहिए ना, सदैव के लिए सहमत हैं? तो मेरी आपसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मरहरा से श्री वीरेंद्र सिंह लोधी और जलेसर से श्री संजीव दिवाकर, इन दोनों को समर्थन करके भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बताइए, क्या जिताएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिला के अध्यक्ष श्रीमान संदीप जैन जी से अनुरोध करूंगा।